जैसे 85 है, 85 5 इंटू 5 हो जाता है 25, 8 इंटू 9 हो जाता है 72। तो आगे 7225, देखिए हाल आ गया 85। मैं सारी आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप स्क्वायर रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर बस मिनटों में, सॉरी चुटकियों में अपने दिमाग में ही कर लोगे। पेपर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये ट्रिक्स लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस मांगती है। हाँ, एक दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे बस बहुत है इतना। और फिर आपको हफ्ते भर में, जैसे महीने में एक बार और कर लिया आपने, हर महीने आपको करनी पड़ेगी जिससे कि आप भूल ना जाओ उन ट्रिक्स को। और बहुत इजी ट्रिक्स है। इससे क्लास 10th में मेरी मैथ्स का पेपर जस्ट 2 आवर्स में हो गया। 2 आवर्स भी पूरे नहीं लगे क्योंकि कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो गई थी उस टाइम कि हाल कर दिया पेपर की। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस वीडियो को 1.5x स्पीड पे देखें, थोड़ा टाइम भी बचेगा और जल्दी भी हो जाएगी वीडियो आपकी, वरना आपको टाइम लगेगा और वेस्ट भी होगा बहुत टाइम। तो आप इसे जल्दी देखिए। और लास्ट में वैसे आप देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दी है, उधर से आप चेकलिस्ट भी देख सकते हैं और जो भी मैंने किया है सबके PDF भी। लेकिन आप अपने नोट्स खुद बनाइए तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू। तो फर्स्ट ट्रिक ये है कि अगर मतलब लास्ट में 5 आ रहा है, जैसे नंबर जो एंड हो रहा है 25 है, इसमें 5 आ रहा है लास्ट में, 35 है, 85 है, 325 है। इस नंबर की ट्रिक ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे इजी ट्रिक इसकी है। ट्रिक इसकी ये है कि लास्ट में 5 है, पहले हमने ये चेक कर लिया। फिर हमें करना क्या है कि 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25। जैसे मैंने पहले 25 का एग्जांपल ही ले लेता हूँ। 25 का ऐसे तो याद है, पर 5 का स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर इक्वल 25, ठीक है। अब अगर हम 5 का स्क्वायर हो गया 25 और जो 2 का है उसका उस +1 से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे 2 इंटू 2 + 1 दैट इज़, तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा जो कि 6 हो जाएगा। और 5 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो अपना 6 एंड 25, 625 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम 35 का करके देखते हैं। 35 का होता है 5 इंटू 5 हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल 25 एंड 30 एंड हम 3 लेंगे तो 3 इंटू 3 + 1 दैट इज़ 4 इंटू 3 12 दैट इज़, और इसका स्क्वायर जो होता है 35 स्क्वायर जो होता है वो होता है 1225, जो कि एग्जैक्टली जो हमारा आंसर आया है उसके ही इक्वल है। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है। इससे इजी ट्रिक ना कोई है ना आप कर सकते हो, कि मतलब जिसमें भी लास्ट में 5 आ रहा है वो आप इजीली कर लोगे इस ट्रिक से, क्योंकि ये ट्रिक डायरेक्ट आपको हिट कर देती है जो भी आपका आंसर है। और जस्ट ये बस सेकंड्स लेती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ +1 कर करके तो इतना टाइम लग रहा है, वैसे अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी तो हाल हो जाएगा। जैसे 85 है, 85 5 इंटू 5 हो जाता है 25, 8 इंटू 9 हो जाता है 72। तो आगे 7225, देखिए हाल आ गया 85 का स्क्वायर। और अगर हम निकालने बैठेंगे ऐसे अपने ओल्ड मेथड से तो कितना लंबा बैठेगा कि हम कर भी नहीं पाएंगे ऐसे। इसने हमारा बहुत टाइम बचा लिया इस ट्रिक ने। और ये वैदिक मैथ्स है, एटलीस्ट ये आपको अपनी क्लास का नहीं, स्कूल का भी आर्यभट्ट और शकुंतला बना सकता है। जैसा कि गाइस मैंने शुरुआत में कहा था, PDF में मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसमें PDF है। आप उधर से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट्स के जो मैंने पेपर डाला शीट, उसके आप एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। और आप चाहें तो पूरा PDF ही डाउनलोड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। और वो जो स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट है, आप उन्हें एक बार अपनी स्टडी टेबल या फिर आसपास चिपका लीजिएगा जहाँ आपकी नज़र बहुत पड़ती हो। तो जब भी आप उधर देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे वो 1 to 25 के। आप जब स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स याद कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन वैसे ही बहुत ईजी हो जाएगी, और जो ट्रिक्स हैं उनसे तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें आप ज़रूर कर लीजिए। अब अगर नंबर में 5 भी नहीं आ रहा है और अगर वो 90 से 100 के बीच में आ रहा है, नॉट 100, अगर वो 100 है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 110000, और 90 है तो आप लिख सकते हो 8100। पर अगर मैं कह रहा हूँ 91 से स्टार्ट होता है, वो 91 से स्टार्ट होता है और 99 पे ख़त्म होता है, तो उसे कैसे निकालेंगे? हमने बचपन में एक ट्रिक पढ़ी थी, बहुत ही सिंपल वाली ट्रिक, a + b का होल स्क्वायर, और एक पढ़ी थी a - b का होल स्क्वायर। इससे a - b वाली से आप
91 और 99 तक के निकाल सकते हो, और a+b से आप निकाल सकते हो नंबर्स जो 101 से लेकर 109। ओके, तो पहले हम a-b वाली यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं नंबर्स ले लेता हूँ रैंडमली, 92, 98, 103, 109। ओके, रैंडम नंबर्स हैं ये। इन पे हम ये ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं तो श्योर हो जाएंगे कि हाँ ट्रिक सब पे वर्क करती है कि नहीं। तो a+b वाली तो इन सब के लिए हो गई। a-b में बिलो 100 वाले नंबर्स लेते हैं। तो जैसे a-b है, तो क्या हम a-b की फॉर्म में 98 को 100 - 2 लिख सकते हैं? और हमसे 98 का स्क्वायर पूछा है, तो हम उससे 98 का स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम इसे अनलॉक करेंगे तो जो भी मतलब जिसमें लास्ट के डिजिट्स में 0 आ रहा होता है तो हम उसका डबल कर देते हैं। जैसे 2 zeros है तो हम उसके 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 zeros। एंड a+b इसकी आपको नहीं मालूम है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, a² + b² + 2ab। एंड इसका होता है a² - b² - 2ab। गलती हो जाती है कभी कभार, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो a² हो गया। अब b² में हम +4 कर देंगे एंड -2ab कि 100 × 2 × 2 दैट इज़ 400। तो ये आ गया। अब हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये जैसे हो जाएगा 10,004 - 400, जो कि हो गया देखिए बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। हाल मतलब आंसर आ गया। अगर आप करोगे तो 98 का स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, इजी नहीं होता है 98 का स्क्वायर। चाहे आप कितने भी बड़े मैथमेटिशियन हो, आपको टाइम लगेगा, और इस ट्रिक से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत इजीली बताया है ऐसे सवाल। अब जैसे अगर हम ये आपके लिए एग्जांपल छोड़ देता हूँ मैं, आप इसे खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं 109 ले लेता हूँ, 103 आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 109 लिया है तो उसमें हो जाएगा ये 100 + 9 लिख सकते हैं ना हम इसे, और इसमें यही वाली फॉर्म लगा देंगे। ओके, तो अब हम इसे 109 को हम ये कर देंगे कि 10,000 + 81 + 2 × 9 18 18 × 100। ओके, अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11881, जो कि इतना इजीली हो गया हमसे। वरना हमें कितना टाइम लगता है अगर हम जो प्रोसेस सिंपल वाला होता है, अगर हम उससे 1909 का स्क्वायर करते तो कितना टाइम लग जाता। तो इस ट्रिक से बहुत जल्दी हो गया सवाल हमारा, और एक्यूरेट आंसर इतना ज़्यादा होता है कि एक्यूरेसी तो आप कैसे भी बता नहीं सकता कितना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है इससे। और अब एक ट्रिक ये है, एंड जो हमने यहाँ पे 100 वाली ट्रिक यूज़ करी थी, उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसे 50 वाले में और बहुत भी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको स्क्वायर रूट की एक और ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि जब मतलब करना होता है तो एक ट्रिक कम पड़ती है, क्योंकि जल्दी करना होता है कैलकुलेशन। तो जो ट्रिक से जल्दी हो जाए, जिस पे आपका हाथ सेट हो जाए, वो आप यूज़ करिए हमेशा। लेकिन 5 वाली ये जो ट्रिक है, इसे कभी मत छोड़िए। 5 वाली ट्रिक बहुत काम आती है। और अगर जैसे आपसे 900 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो बहुत लोग अटक जाते हैं, 900 का स्क्वायर क्या होगा। कुछ लोग गलती करके 8100 लिखाते हैं। ये लास्ट टेस्ट पेपर में मेरे दोस्त ने भी गलती कर दी थी, 8100 लिख दिया था उसने 900 का स्क्वायर, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आप इसका सिंपल सा जो तोड़ है वो ये है कि 9 का स्क्वायर कर लीजिए, जो होता है 81, एंड जो भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उसका इंटू 2 कर दीजिए। जैसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हैं तो 2 × 2 कर देंगे तो हमारे 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो हम फिर जो हमारा स्क्वायर आएगा वो ये आ जाएगा। और ये बहुत सिंपल है। जैसे एक और ले लेते हैं, 2500 दे रखे हैं, चलिए एक और ज़ीरो जोड़ दिया। जब इसका आंसर आएगा 625 × 10⁶ आएगा। देखिए मुंह पे कर दिया, जस्ट इन माइंड हो जाएंगे अगर ये आपको कैलकुलेशंस मतलब बहुत इजीली याद हो जाती हैं। और ये एक बार आपने याद कर लिए तो ये बस आप इन माइंड कर देंगे। और 50 अगर हम बात करें एक और ट्रिक की, चलिए
उसमें भी हम यही दोनों प्रॉपर्टीज लगाएंगे, पर उसमें थोड़े चेंजेस हो जाएंगे बस। जस्ट देखिए, अगर वो नंबर 40 से 50 और 50 से 60 के बीच में आता है, तो ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। और भी नंबर्स पे लग जाएगी, मैं मना नहीं कर रहा, पर 50 का हमें एक्चुअली याद होता है, तो इसके लिए ये बहुत इजी रहती है। 50, 60 इन सब के लिए बहुत इजी हो जाती है, हमें 1 to 10 तो स्क्वायर रूट्स याद ही होते हैं। और अगर हम 1 to 25 याद कर लेंगे, मैंने टेबल तो आपको शुरू में दिखाई दी थी, अगर आप वो भी याद कर लेंगे तो आपका आधा तो काम वैसे ही हो जाएगा। और जो बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स बचेंगे वो धीरे धीरे करके आप इनसे ही निकाल लीजिएगा, जो कि आपकी कैलकुलेशन बहुत बचा लेगी और एग्ज़ाम में आप इन माइंड ही जस्ट कर लेंगे। जैसे 42 ले लिया हमने, इधर ले लिया 53, तो अब दोनों करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया मैंने। a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर लगेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 50 माइनस 8 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा मेथड बता के कर रहा हूँ, तो इसलिए एक एक में स्टेप कर रहा हूँ। 25,000 हो जाएगा ये, सॉरी 2,500 हो जाएगा, प्लस 64 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो दैट इज -8 है, तो इसलिए जो माइनस हमने पहली साइन लगा दिया, -8 इंटू 2 करेंगे 16, 16 इंटू हम 50 करेंगे तो वो हमारा आता है, जो कि हमारा 800 आ जाता है। और 800 हमें इसमें से माइनस करने, अच्छा कि नहीं है, मैंने इसलिए छोटा रख दिया थोड़ा। तो जब हम 800 माइनस करेंगे आउट ऑफ 2500, तो वो आ जाएगा 1700, एम आई नॉट रॉन्ग, ओके 1700 1764 हो जाएगा। तो ये इतना इजीली आ गया आपका आंसर, वरना अगर आप करते वही पुराना अपना फॉर्मूला 42 इंटू 42, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, फिर एक और क्रॉस लगाते, फिर 4 इंटू 2 8, फिर 4 इंटू 4 16, ऐसे करके आपका कितना लंबा आंसर आता, 4 16 1 7 1764। अगर आप इस लॉन्ग मेथड से करते तो आपका तो फिर एग्जाम में ऐसे ही निकल जाता टाइम। अब 53 का करके देख लेते हैं, जो कि होता है 50 प्लस 3। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, चलिए। ये होता है 2500 प्लस 9 प्लस 6 इंटू 5, जो कि होता है 300 प्लस 2809। देखिए इतनी जल्दी आंसर आ गया हमारा। तो कैसी लगी शानदार ट्रिक? और अगर एक और, चलिए और ट्रिक्स देखते हैं। सॉरी कैमरा ऑफ हो गया था, तो हम फिर से करते हैं। ये हटा दिया है मैंने पोर्शन, आप उससे देखिए। जैसे अगर हमसे कोई नंबर दे देते हैं हमें 225, अब हमें वेरीफाई, पहले हमसे ये बोल दिया कि स्क्वायर रूट का कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? हमने भी बोल दिया हमें पता नहीं, हम चेक करके बता देते हैं। तो इसमें लास्ट में दे रखा है 5 के किसी का स्क्वायर रूट किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में आता है? सबके में आता है भाई, ऐसा थोड़ी है। 15 में भी आता है, 25 में भी आता है, बहुत में आता है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, पहले कहते हैं ना रिवर्स साइकोलॉजी जो होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक साइंस भी होती है जिसमें मतलब रिवर्स कर देते हैं चीज़ें। जैसे अगर किसी कोई रॉकेट बना है तो कैसे बना है, तो हम उसके पहले अंजर पंजर खोल के देखेंगे कि ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है। तो वही हम इसमें करेंगे, खोल के नहीं देखेंगे, हम इसे बाहर से ही स्कैन कर लेंगे पूरा। जैसे हमें 5 की ट्रिक मालूम है, क्या होती है? 15 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, मतलब जो उसका सक्सीडिंग नंबर होता है 1 प्लस 1 वाला, वो होता है 1 इंटू 2, जो कि हो जाता है 2 एंड 5 का हम कर देंगे 25। तो ये 225 जो आ जाता है, ये तो है पर बाय चांस आ गया। जैसे अब हमें करना क्या है, जैसे 5 दे रखा 225 दे रखा है, तो हम उसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि लास्ट में 25 आ रहा है, और 5 बस 5 के ही उसमें आता है। 5 के परफेक्ट स्क्वायर में ही 5 आ सकता है और किसी में नहीं आ सकता। ये आप याद रख लीजिएगा बात। तो फिर 25 है तो हम इसे डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, और जो 2 है, अब हम 2 का किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। जैसे 2 दे रखा है तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 है, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं
ये तो 2 जो है वो तो 1 प्लस एक्स आ रहा है ना अपना, 1 प्लस एक्स इक्वल टू, तो हम x इक्वल कर सकते हैं 1, और बाय चांस आप देख लीजिए हमारा जो होता है x प्लस 1 जो होता है वो 2 आ रहा है। कैसे? 1 की आप वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 2, सॉरी, और ये आ जाएगा 2, तो यहाँ 225 है, तो ये 115 का मतलब इसका मतलब हुआ 225 का परफेक्ट स्क्वायर जो है, सॉरी 15 का परफेक्ट स्क्वायर 225 हो सकता है। जैसे हमने एक और ले लिया, अब हम रैंडमली ले देते हैं 422। अब ये नहीं है, कैसे पता हमें? 2 किसी भी टेबल के लास्ट में नहीं आता, किसी के भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 आता ही नहीं है। इसका और सबसे बड़ी बात 2 के में भी नहीं आता, 2 के में आता है 4 के में आता है 6 एंड 6 के में आता है 6, 7 के में ऑड आएगा, 8 के में आता है 4, 9 के में फिर ऑड आएगा, तो कोई बचा नहीं नंबर हमारा, सब में ऑड आते हैं फिर, तो बस 4 6 6 4 आ सकता है, और यहाँ 2 दे रखा है। तो वैसे ही हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि नहीं सर ये तो वैलिड ही नहीं है। अगर ये होगा तो हम इसे पॉइंट में निकाल देंगे, 4 पॉइंट डेट डैश, इसका 4 नहीं है, मैं बोल रहा हूँ x पॉइंट डेट डैश, ऐसे हम निकाल देंगे अगर आप कहोगे तो सर, या फिर हम आप कहोगे तो x अंडर रूट y करके निकाल देंगे, और इसका कुछ नहीं हो सकता सर। तो इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलती है, आप डायरेक्ट कर लोगे। और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 2025। अब हमें मालूम है 25 अगर हमने निकाल लिया इसमें से पहले, 25 तो आता है क्योंकि, तो ये हो जाएगा 5 और 20, तो हम करके वही अपना पुराना वाला थ्योरी लगा देंगे, x इंटू x प्लस 1 दैट इज 20, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 20, x स्क्वायर प्लस x, सॉरी, और इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अगर आप चाहें, और वरना इसका आंसर जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 5 इक्वल 20 भी आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई आता है, बार बार भूल जाते हैं, तो 4 इंटू 5 करके 20 आ जाता है। और हमें फर्स्ट नंबर लेना है, 5 तो हो गया x प्लस 1, और ये हो गया x, हमें x चाहिए ना, तो हम x लेंगे तो 4 हो जाएगा 45। अब हमें इसे वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 प्लस 1 इज 5, एंड 5 इंटू 4 होता है 20, तो जो 45 का स्क्वायर होता है वो 2025। इससे हम बहुत इजीली सारे सवाल निकाल लेंगे। अब हमें और स्क्वायर रूट दे रखे हैं, तो उसकी ये ट्रिक है, ये वैसे तो हर जगह वैलिड हो जाती है, पर अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है और उसमें आपको हाथ सेट है कि आप उसे बहुत इजीली कर लेते हो, मुझसे नहीं होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड अब भी, तो अगर आपसे हो जाता है तो देन यू कैन गो विद इट, और अगर नहीं होता है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर लीजिए। वैसे तो बहुत इजी ट्रिक है, और मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं ऐसे। जैसे 42 नंबर दे रखा है, रूट 42 ले लेते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट 42, पेन चेंज कर लिया, एंड अब हम इसे पहले सिंप्लीफाई इसे हम देखिए डायरेक्ट आंसर तो लिख नहीं सकते, पर सिंप्लीफाई ज़रूर कर सकते हैं हम। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पहले 42 के एलसीएम ले सकते हैं, 42 का एलसीएम, जैसे मुझे तो याद है 6 इंटू 7 होता है 42 का एलसीएम, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब हमें जैसे इसमें कुछ सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर हमें रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू गिवन है तो हम ज़रूर कर सकते हैं, वरना आप इसे डायरेक्ट रूट 42 ही छोड़ दें। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे इसकी होती है वैल्यू 1.414 समथिंग, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाली थी ये भी, और इसकी भी होती है ऐसी कुछ समथिंग, तो इनका करीब आता है 2.25 समथिंग लाइक दैट, और या फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट शायद, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। और जैसे नंबर दे रखा है रूट 72
तो 72 का अगर हम एलसीएम लेते हैं फिर से 2, तो ये हो जाएगा 36 2 18 2 9 3 3 3 1। हाल हो गया सॉल्व। अब 2 इंटू 2 कर देंगे हम, जैसे अगर हम लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो इवन है। इवन नंबर्स हम बाहर कर सकते हैं। ऑड नंबर्स का थोड़ा चक्कर बैठता है। ऑड नंबर्स में मतलब जो एक्स्ट्रा बच गया, इसे हम साइड में छोड़ देंगे और हम 2 इंटू 3 कर देंगे बस। जो इवन होते हैं उन्हें ऑड, उनमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। मतलब जैसे एक पेयर बन गया तो हम पेयर ले लेते हैं पूरा, 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, 2 पेयर बने हम पे, एक 2 का एक 3 का, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 6। तो 6 स्क्वायर रूट 2। और अगर आप चाहे तो इसे 6 इंटू 1.414 भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत इजीली हो जाते हैं। और भी एक ट्रिक है, वो मैं लेकिन अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो ट्रिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और उसे करने के लिए पूरा 10-15 मिनट में चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स। हाय, तो जैसे कि आपने पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली, कॉन्ग्रेट्स, आपको सारी ट्रिक्स मालूम पड़ गई हैं जो बेसिक ट्रिक्स होती हैं वैदिक मैथ्स के हिसाब से, जिससे आप इजीली स्क्वायर रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हो। अब जो बचा है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, नेक्स्ट वीक तक ट्राई करूँगा, अगली आ जाएगी। और अगली वीडियो जहाँ तक है मैं फिजिक्स का बनाऊंगा, जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशंस जो है ना न्यूटन्स की, 3 लॉज हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं, लॉज तो हो जाते हैं, और उनकी इक्वेशंस जो है वो बहुत टफ लगती है, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं बनते। क्लास 9th में बहुत प्रॉब्लम आई थी मुझे, जो मैंने मतलब वे यूज़ करी थी वो थोड़ी अटपटी है, पर हाँ उससे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं और आपके लिए ईजी हो जाएगी फिजिक्स। और जैसे क्योंकि क्लास 9th में आपको आधी बात बताई जाती है जो समझ में भी बहुत कम आता है, और जैसे आप 11th में आओगे आपको पूरी बात मालूम पड़ती है, तो आपको लगता है अच्छा ये नहीं बताया इसलिए मेरी समझ में नहीं आई। क्लास 9th में आपको जितना समझ आ रहा है आप उतना करिए, एंड वो ट्रिक आप यूज़ कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चंस तो मैक्सिमम 100% ही बन जाएंगे उससे। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में जाके चेकलिस्ट वगैरह सब देख लीजिएगा।